हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स दी व्लॉग्स। और मैं हूँ दीप्ति। आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी अपने जो बाल हैं उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, उनकी हेयर ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं और 21 डेज़ में, ओनली 21 डेज़ में आपके जो बाल हैं वो 3 to 4 इंचेस बढ़ जाएंगे विद गारंटीड। ना बढ़े तो पैसा वापस। तो फिर आपको उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज जो हमारे हेयर लॉस है वो क्यों होता है और इसके मेन रीजंस क्या हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज ग्रोथ होती है तो वैसे वैसे हमारे जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, वो बढ़ने बंद हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी बंद हो जाती है। तो जिस वजह से हमें हेयर लॉस होता है। और इसके जो मेन रीजंस हैं वो आजकल इतना पॉल्यूशन, स्ट्रेस, अच्छी डाइट फॉलो ना करना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो रीजंस हैं वो हेयर लॉस के हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि रीजंस तो बहुत सारे हो गए हैं, बट इनसे हमें निकलना कैसे है और हमें अपने बालों की ग्रोथ को अच्छा कैसे बनाना है और हमें अपने बालों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। पहले तो हमें जैसे हमारी जो बॉडी है उसको हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और जिम जाते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, वैसे ही हमें अपने बालों को भी मेंटेन रखना चाहिए। बट हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम नहीं कर पाते ये सारी चीज़ें। बट कोई बात नहीं, उसके लिए भी हैक है मेरे पास। तो क्या होता है ना कि जब आप कहीं भी आप बिज़ी होते हैं या कुछ भी होता है, जैसे हम छोटे होते थे तो हम लोग बोलते थे कि ऐसे खेल खेल में हम लोग करते थे, ऐसे ऐसे रब करते थे। तो हमें आप कहीं भी हों, मतलब हम कहीं जा भी रहे तब भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो ये एक्सरसाइज होती है, जो ये हमारे जो ये नेल्स हैं, इनको हम आपस में जब ऐसे ऐसे रब करते हैं तो इनसे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हेयर्स में वो बहुत अच्छा होता है और जैसे हमारे जो बाल हैं वो बढ़ते हैं। ये हमारे हेयर लॉस को भी कम करता है। हमें ये नहीं करना है क्योंकि इससे हमारी जो दाढ़ी है और जो मूंछें हैं उनकी ग्रोथ आती है। तो हमें ये कभी रब नहीं करना है, हमेशा हमें इसको रब करना चाहिए। जो सेकंड थिंग है वो ये है कि जो हमारे बालों की ग्रोथ होती है वो मेन डिपेंड होती है मसाज पे, कि आप कैसे मसाज दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते थे तो जब हमारे मम्मी या दादी या नानी जब हमारे बालों की हेयर केयर करती थी, इनका जो केयर है वो सब कुछ वही करती थी, तो हमारे बाल कितने अच्छे होते थे। बट अभी क्या होता है कि इतना कुछ होता नहीं है, मम्मा वगैरह के पास रहने के लिए टाइम नहीं होता, हमारे जैसे लोग बाहर ही पड़े रहते हैं। तो हमें अपनी जो ग्रोथ है वो खुद ही, इसको बालों को खुद ही इनकी हेयर केयर करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं होता। बट आपको अपने बालों के लिए सिर्फ हफ्ते में 2 दिन तो निकालने ही चाहिए ऑयलिंग के लिए। जो हमारी स्कैल्प होती है ये ड्राई हो जाती है, जिस वजह से हमें डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइस की प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीज़ों से दूर करने के लिए हमें मसाज तो करनी ही चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि हमें हमेशा जो मसाज है वो हल्के गुनगुने तेल से ही करनी चाहिए। कभी आप एक तेल यूज़ ना करें, आप डिफरेंट तेल यूज़ करें, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी होती है इसको कभी विटामिन की ज़रूरत होती है, कभी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे बाल होते हैं इनको भी डिफरेंट चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। अब ये नहीं कि आपने नारियल तेल यूज़ कर लिया तो आप नारियल तेल ही यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको नारियल तेल भी यूज़ करना चाहिए, आपको मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करना चाहिए, पर आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो सूट नहीं करती है। जो भी चीज़ आपको हार्मफुल है आपके लिए, आपको वो चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो घर की चीज़ें, आप उनको ही यूज़ करें। कि जो ऑयलिंग है उसमें कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी कि वो स्टेप्स करने से जो हमारी हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आपको एक काम और ये करना है कि आपको ओवरनाइट ऑयल बालों में करके रखना चाहिए, हमेशा रखना है। कभी आपको ऐसे छोड़ना नहीं है कि आपने आधे घंटे बाद हेयर वॉश कर लिया। आपको हमेशा ऑयल जो है वो एक रात ओवरनाइट के लिए आपको छोड़ना है। आप शाम को हेयर मसाज करिए, सुबह उठ के उनको जो बाल हैं उनको आप वॉश कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए। और शैम्पू आपको हमेशा ठंडे पानी से ही करना चाहिए। आप कभी भी ऐसे गर्म पानी नहीं ले सकते, क्योंकि जो बाल है हमारे वो ड्राई हो जाते हैं। जो स्कैल्प में हमारे मॉइस्चर होता है वो गर्म पानी से वो निकल जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप ठंडे पानी से ही नहाएं। बट अगर आप मेरी तरह सर्दी वाली जगह में रहते हैं तो आपके लिए ये है कि आप हल्का सा गुनगुना वार्म वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने हाथों में तेल लें और तेल को अपने हाथों में अच्छे से अप्लाई करें। देन उसके बाद बालों में आप अच्छे से उसकी चम्पी करें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जो ये हमारे जो हाथ हैं, इनके जो थंब है इनको क्रिस क्रॉस ऐसे जिगजैग फॉर्म में हमको पूरे स्कैल्प में अप्लाई करना चाहिए। इससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छी होती है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं और हम जब इसको अच्छे से पूरे में मसाज करेंगे इस तरीके से, तो इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छी होगी और हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। एंड देन उसके बाद आप अपने बालों को उठाएं और ऐसे जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें आप हमें यहाँ पे नेक मसाज देनी होती है।
ऐसी मसाज मत दीजिए, बस हल्के हल्के हाथों से नीचे को आप प्रेस करते हुए अपने दोनों थंब को लेके जाइए। एंड देन आपको रिलैक्स भी फील होगा, और उसके बाद में आपके जो बाल हैं वो भी आपके अच्छे बढ़ेंगे, घने होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्दी होंगे। एंड जो आपका ये मिड पॉइंट होता है, आपको हमेशा इसको प्रेस करना चाहिए। आप इस मिड पॉइंट को हमेशा प्रेस करें। एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको कि आपका जो इन्वर्स मेथड है वो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मतलब हम ऐसे होते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता इन्वर्स मेथड फॉलो करने के लिए, तो आप उसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी हेयर वॉश करते हैं तो आप इन्वर्स मेथड को ही अप्लाई करें, और आप उसी तरीके से अपने बालों को सारे बालों को आगे लेके 90 डिग्री के एंगल पे आप अपने बालों को करके देन उनको हेयर वॉश करें। और जब भी आप मसाज करते हैं तो उस टाइम पे भी आप मसाज करने के बाद में अपने बालों को इन्वर्जन मेथड में ही उसमें मसाज करें। तो उससे ये होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड आप जब ऐसे 90 डिग्री पे आप बेंड होते हो तो आपके जो बाल हैं, यहाँ पे जो हमारी स्कैल्प होती है, जो पीछे की स्कैल्प है, वहाँ पर हम अच्छे से ऑयलिंग नहीं कर पाते। तो जब हम टर्न हो जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे से ऑयलिंग भी हो जाती है। हम जब चंपी करते हैं तो हमारे इतने एरिया में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, पीछे बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जब हम उस टाइम करते हैं तो वो हमारे जो बालों की ग्रोथ है उसको भी प्रमोट करता है और हमारे बालों को थिक लॉन्गर बनाता है। तो इसको भी आपको ज़रूर फॉलो करना। मेरे पास एक जार है और मैंने उस जार में, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, बड़े सारे शीट्स का ऐसे मिक्सचर करके रखा हुआ है। देन उससे जो हमारे बालों की ग्रोथ है वो अच्छी हुई है। मैं उसको डेली, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सारे शीट्स और जो नट्स होते हैं उनको मिक्स करके आपको एक जगह रखना है, एक जार में, कांच के कंटेनर में आपको उसको रख लेना है बंद करके। एंड आप उसको पर डे 1 स्पून खाएँ, बस 1 टेबल स्पून आपको उसको पर डे लेना है। आप चाहे तो आप खाली पेट खा लें, या आप ऐसे वैसे कहीं भी चलते टहलते फिरते आपको जब याद आए तब आप उसको खा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ पम्पकिन शीट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि पम्पकिन शीट्स क्यों, वाई? बिकॉज अभी तो आप सबके आधों के दिमाग में चल रहा होगा कि पम्पकिन शीट्स क्यों खाने भाई, मतलब ये तो लड़के खाते हैं, वो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, लड़के खाते हैं, इसमें जिंक होता है। ऐसा नहीं होता है, वो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ये हमारे जो पम्पकिन शीट्स होते हैं ये लड़कियों की तरह काम करते हैं, लड़कों के लड़कों की तरह काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। सो यहाँ पे मेरे पास है रॉ अनरोस्टेड पम्पकिन शीट्स, और इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड ये मेरे को बहुत ही वर्थ प्राइस में पड़ा था, बहुत ही सस्ता था। मैंने 2 एक साथ मंगाए थे। इधर मेरे पास सनफ्लावर शीट्स हैं एंड इधर मेरे पास पम्पकिन शीट्स है, और मैंने ये दोनों एक साथ ही मंगवाए थे, कॉम्बो था इनका। मैं आपको इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो यहाँ पे जो पम्पकिन शीट्स है इसका मेन रीज़न क्या है खाने का। सो इसमें सबसे पहले तो ये रिच है मैग्नीशियम और जिंक में, बहुत ज़्यादा होता है, सबको पता है पम्पकिन शीट्स के बारे में। एंड जो पम्पकिन शीट है ये मेन सोर्स होता है पोटेशियम का, इसमें बहुत पोटेशियम होता है, प्रोटीन तो इसमें बहुत होता है, एंड रिच इन फाइबर ऑल्सो। सो दैट्स वाई पम्पकिन शीट्स इज़ बेस्ट फॉर आवर हेयर ग्रोथ। एंड द सेकेंड वन इज़ आई हैव सनफ्लावर शीट्स। सो मेरे पास यहाँ पे रॉ शीट्स हैं ये भी। सो हमें यहाँ पे कोई सॉल्टेड शीट्स नहीं यूज़ करने हैं, हमें यहाँ पे प्लेन शीट्स, रॉ प्लेन शीट्स ही हमें यहाँ पे लाने हैं। हमें यहाँ पे कोई भी ऐसे मतलब रोस्टेड या नमक वाले इस तरीके के हमें यहाँ पे टेस्ट नहीं बनाना अपना, हमें यहाँ पे अपने बालों की ग्रोथ को अच्छा करना है, अपनी स्किन को अच्छा करना है। दैट्स वाई वी हैव टू ईट दिस इफ़ यू वॉन्ट देन। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बालों को लंबा करें, अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो आपको ये ऐसे ही खाना पड़ेगा। सो जो हमारा सनफ्लावर सीड है यहाँ पे इसमें दिया है रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड विटामिन ए, रिच इन मैग्नीशियम, जिंक एंड फॉस्फोरस, रिच इन कॉपर एंड पोटेशियम, रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर। सो वही चीज़ है जो इसमें थी कि ये प्रोटीन में है, प्रोटीन, जिंक, पोटेशियम, फाइबर, एंड देन ये है फैटी एसिड्स एंड विटामिन ई। विटामिन ई बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे हेयर्स के लिए। जिंक एंड फॉस्फोरस भी है, कॉपर एंड पोटेशियम भी है, प्रोटीन एंड फाइबर भी है। फ्लावर सीड्स होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई के सोर्स होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। लोग अलग अलग विटामिन ई के कैप्सूल लाते हैं, देन उनको इवियन कैप्सूल को हम उसमें डाल के देन बालों में अप्लाई करते हैं। उससे अच्छा तो है आप इसको डायरेक्ट खा लो, तो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सब एवरीथिंग इज़। सो ये 2 शीट्स हैं जो मैं आपको प्रीफर करती हूँ इफ़ यू वांट कि आपके जो बाल हैं वो 21 डेज़ में बढ़ें, तो आपको शीट्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड 5 शीट्स है यहाँ पे। फर्स्ट पम्पकिन शीट, सेकंड सनफ्लावर शीट, थर्ड इज़ चिया शीट्स। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे पास यहाँ जार है, मैंने उसमें सब कुछ मिक्स करके रखा हुआ है। तो जो सनफ्लावर शीट है, पम्पकिन शीट है, चिया शीट्स है, एंड द फोर्थ वन इज़ अलसी फ्लैक्स शीट। वो आपको कहीं भी परचून की या जो भी ग्रॉसरी की शॉप होते हैं ईजिली अवेलेबल हो जाएगा।
तो आपको फ्लैक्सशीड भी उसमें डालना है। एंड द फिफ्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तिल, काला तिल। आपको काला तिल भी उसमें ऐड करना है। 5 जो ये हमारे जो 5 शीड्स हैं ये आपको खाने ही हैं। अगर आप चाहते हैं आपके 21 डेज़ में बाल की ग्रोथ जो है वो लंबी हो, तो आपको ये 5 चीज़ें खानी ही खानी है। फर्स्ट सनफ्लावर, पंपकिन, फ्लैक्स सीड्स, काला तिल एंड चिया सीड्स। ओके, सो मैं इन सब के आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इफ़ आप चाहते हैं, अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आपको ये बता रही हूँ कि जो बाल हमारे हैं, अगर आपके बाल नहीं रहेंगे तो आप अच्छे नहीं दिखोगे, सब जानते हैं। तो बालों को लेके स्ट्रेस लेने का नहीं, क्योंकि जो बाल है हमारे, अगर आप उनको ही लेके स्ट्रेस ले लोगे तो वो बचेंगे ही नहीं। तो बालों को लेके स्ट्रेस लेने का नहीं, मैंने आपको जो भी बताया है आप वो सारी चीज़ें फॉलो करें। मेन इंग्रेडिएंट प्लीज़ फॉलो करें जो यहाँ पे मैंने शीट्स आपको बताए हैं। 5 शीट्स टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर ग्रोथ। बार बार बोल रही हूँ, सो प्लीज़ अगर आपको अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, अच्छी करनी है, देन प्लीज़ सनफ्लावर शीट्स, चिया शीट्स, पम्पकिन शीट्स, फ्लैक्स शीट्स एंड काला तिल। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, मतलब करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज़ करो सब्सक्राइब, क्योंकि हम तो यहाँ पे यही करने बैठे हैं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आप करते नहीं हो, देख के चले जाते हो, व्यूज़ में देखते हो आ जाते हैं, लाइक आते नहीं हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि अभी मेरा जो चैनल है वो नया है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। सो प्लीज़ आप सब मेरे वीडियोस को लाइक करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाएं। बाय।